सुबह के करीब 8 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि चार्जिंग पर रखा मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने मोबाइल देखा तो मालिक का फ़ोन था। मेरे फ़ोन उठाते ही मालिक ने कहा, फटाफट ट्रक लेकर लोडिंग पॉइंट पर पहुंचो। कोरियर का कुछ सामान है, उसे गुवाहाटी लेकर जाना है। जिस पर मैंने हामी भरते हुए फ़ोन रख दिया और फटाफट मुंह हाथ धोकर ट्रक लेकर मालिक के बताए मुताबिक लोडिंग पॉइंट को रवाना हो गया। मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने मुंह में खाने का एक निवाला तक नहीं लिया था। फिर जब मैं ट्रक चलाकर लोडिंग पॉइंट पर पहुंचा तो मेरा खलासी वहीं खड़ा था। लिहाजन मैंने ट्रक को लोड होने के लिए साइड में लगा दिया और खलासी से बातें करने लगा। फिर कुछ देर बाद जब ट्रक लोड हुआ तो मैं और मेरा खलासी ट्रक लेकर गुवाहाटी की तरफ निकल पड़े। कोलकाता से गुवाहाटी यहीं कोई 1045 किलोमीटर के आसपास का होगा, तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 24 घंटे यानी एक दिन जैसा वक्त लगेगा। वैसे तो इतनी दूर का सफ़र काटना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब मौसम ठंड का हो। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तो हाईवे पर कोहरे की वजह से कुछ दिखता ही नहीं है और ऐसे में ट्रक चलाना भी खतरे से खाली नहीं होता। खैर, मेरे साथ मेरा खलासी था तो सफ़र के दरमियान बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मस्ती मजाक करते हुए मैं और मेरा हेल्पर आगे बढ़े जा रहे थे। चूँकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो अब मेरे पेट में चूहे जागने लगे थे। लिहाजन मैंने ट्रक को एक ढाबे पर रोका और वहां से नाश्ता वास्ता करके वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था वैसे ही ठंड भी थोड़ी कम होती जा रही थी। दोपहर के खाने के लिए हमने ट्रक में ही सारा जुगाड़ रखा हुआ था तो हमने ट्रक में ही खाना बना लिया। दरअसल हमारा मालिक बड़ा ही चिड़चिड़ा किस्म का आदमी है और वो जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं करता, जिस वजह से हमें ज़्यादा देर तक कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं लगा। ट्रक चलाते चलाते दिन से शाम हो गई, जिसके साथ ही आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली। ढलते दिन के साथ साथ अब ठंड भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। कुछ देर में ही आलम ये था कि अब बस हेडलाइट की रोशनी से ही काम चलाना पड़ रहा था। बाकी पूरे हाईवे पर लाइट का नामो निशान तक नहीं था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़े जा रही थी। ट्रक के भीतर गाने चल रहे थे। कुछ घंटों में ही शाम रात में तब्दील हो गई और रात का असर अब आहिस्ता आहिस्ता हाईवे पर भी दिखने लगा था। थोड़ी देर पहले के मुकाबले अब हाईवे पर काफ़ी कम चहलकदमी हो रही थी। रात का खाना भी हमने ट्रक में ही बनाकर खा लिया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ट्रक चला रहा था, जिस वजह से नींद के मारे अब मेरी आंखें भारी हो रही थी। लिहाजन मैंने कोई जोखिम ना लेते हुए ट्रक को साइड में लगाया और खलासी को ट्रक चलाने को बोला। क्योंकि मेरा खलासी ट्रक अच्छे से चलाना जानता था तो अब मैं कुछ देर के लिए झपकियाँ ले सकता था। सोने से पहले जहाँ तक मुझे याद है हम लोग आसाम बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, मगर उसके बाद कब मेरी आंख बंद हुई मुझे पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो ट्रक एक जगह पर रुकी हुई थी। हालांकि वो जगह थी तो हाईवे ही, मगर वो हाईवे जंगलों से घिरा हुआ था और तो मेरा खलासी भी ड्राइविंग सीट पर से गायब हो रखा था। मैं उसे ढूंढते हुए अभी ट्रक से बाहर निकलने ही वाला था कि खलासी बाहर की तरफ से चलते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और ट्रक स्टार्ट करके आगे की तरफ चल दिया। मैंने उबासी भरते हुए अपने खलासी से पूछा, कहाँ चला गया था तू? ऐसे कहीं भी गाड़ी मत रोकियो, तेरे को पता है ना कितनी चोरियां होती है आजकल। जिस पर मेरे खलासी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इतना बकबक करने वाला आदमी इतनी देर से चुपचाप कैसे है। मुझे लगा कि शायद वो थक गया होगा। लिहाजन मैंने खलासी से कहा, चल अब तू सो जा, मैं चला लेता हूँ ट्रक। इस पर मेरे खलासी ने जो कहा वो वाकई में बदन का खून जमा देने जैसा था। चुपचाप बैठा रहे वरना जान से जाएगा। उसकी ये आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है।
तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने अपने मोबाइल देखा तो मेरे खलासी का कॉल था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, पाजी आप कहाँ हो? मैं तो हल्का होने गया था और आप ट्रक लेकर चल दिए। ये सुनकर मैं बदहवास सा हो गया था। मेरी धड़कनें एकदम से उखड़ने लगी थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठा वो खलासी, या यूं कहें तो उस शैतान ने मुझे तिरछी नज़र से देखा और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, जिससे स्टीयरिंग अपने आप ही इधर उधर घूमने लगी और फिर मेरी ट्रक एक पेड़ से जा टकराई। हालांकि उस वक्त ट्रक की रफ्तार बहुत धीमी थी, जिस वजह से मुझे कुछ खास चोटें नहीं आई। जिसके तुरंत बाद ही मेरा खलासी पीछे से भागता हुआ आया। इस घटना के इतने सालों बाद भी मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर वो आदमी था कौन, और अगर वो मुझे मारने के इरादे से आया था तो फिर उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।